कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों को सिखाते थे, गुरु द्रोणाचार्य। बाद में कभी एक धनुष चलते हुए देखा और उसके माध्यम से कुछ ऐसा निशाना लगते हुए देखा और पकड़ लिया कि तुम कौन हो, तुमने किससे सीखा है। ये द्रोणाचार्य ने पकड़ लिया उसको, बहुत विनम्र शब्दों के अंदर कहा, अरे गुरुजी मैंने तो आपसे ही सीखा है। मेरे से कब सीखा तुमने, कहां से सीख लिया? गुरुजी मैंने आपकी प्रतिमा विराजमान कर दी थी, आपकी मूर्ति स्थापित कर दी थी, आपका पुतला बना दिया था, आप जैसा रूप बना करके मैंने आपको गुरु मान लिया और दूर से देखता था मैं जब आप उनको सिखाते थे और आपकी प्रतिमा के सामने बैठ करके और वहां प्रैक्टिस किया करता था, मैंने सीखा है। पता है क्या किया द्रोणाचार्य ने? द्रोणाचार्य ने देखा उसकी प्रतिभा को, अरे यार ये बहुत प्रतिभावान है, तूने यदि मुझे गुरु माना है और मेरे से सीखा है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। कि क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके मुझे दे दे। ओ बोलो यार क्या बात करते हो आप, क्या है गुरु दक्षिणा? अंगूठा, आप जानते हो धनुर्विद्या के लिए क्या चाहिए? धनुष बाण खींच करके तान करके चलाने के लिए ये थंब चाहिए, ये थंब राइट हैंड का खींचने के लिए। बोले काट दे इसको, दे दे मेरे को गुरु दक्षिणा में। ये उठाया, कोई बात नहीं गुरुजी आप गुरु है मेरे, आपसे सीखा है मैंने, आपके लिए आपने अंगूठा मांगा है, आप गर्दन भी मांगते तो आपके चरणों में न्यौछावर था। विद्रोह नहीं हो सकता है। अरे यार गजब करते हो यार, अंगूठा मांग रहे हो मेरे से, समझते क्या हो, सिखाया क्या है तुमने मेरे को? नहीं भाई साहब ऐसा नहीं चल, विद्रोह का भाव नहीं हृदय में। अरे विद्रोह करने वाला स्वयं विरोधी है। विद्रोह के परिणाम से दूसरे का विद्रोह नहीं होता है, दूसरे का विरोध नहीं होता है, ये विरोध के परिणाम से अपना ही विरोध हो जाता है। और भावना कैसी होनी चाहिए? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अरे गजब की लाइन है, मर मिटने का मन होता है ऐसी लाइन के ऊपर। सच कहता हूं, ऐसी ऐसी गजब की लाइन है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। आपकी निगाह कहां है? गंदगी पर आपकी निगाह है कि फूलों पर आपकी निगाह है? बतलाओ। कांटों पर आपकी निगाह है कि फूल आप देखते हो? आप क्या देखते हो बतलाओ तो सही, आपके मन में भावना क्या है? गुण ग्रहण का भाव कि दोष देखने का भाव। देखना जरा अपने आप की दृष्टि को, जब किसी से मिलते हो तो आपकी दृष्टि में क्या आता है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूं हमेशा, तो बहुत लोगों का सुना हुआ होगा। एक व्यक्ति गार्डन में घूमने के लिए गया, सुना है? एक व्यक्ति गार्डन में घूमने के लिए गया और वहां जाकर के गार्डन में अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे, फूलों को चुन रहा था। फूलों को चुनते चुनते अचानक एक आवाज उसके कानों में आई। क्या आवाज आई कानों में? अरे क्या करते हो तुम, ये क्या गलत काम करते हो। अभी आवाज कान में गूंजने लगी, ये क्या गलत काम करते हो। उसने आसपास में देखा तो कोई भी नहीं था। अब आसपास में कोई भी नहीं है तो अब दिमाग में चलने लगी है, कोई कह कौन रहा है, क्या कौन रहा है। थोड़ा उसने गौर फरमाया तो पता लगा पास का एक छोटा सा पौधा वो उससे कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा था। काल्पनिक प्रसंग है, वचन बल नहीं होता है, एक इंद्रिय जीवों के भाषा वर्णनाएं नहीं होती है, बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है, रसना इंद्रिय उनकी होती नहीं है, एक इंद्रिय जीव था। काल्पनिक प्रसंग है ऐसा समझना। अरे पौधे ने कहा तुम गलत काम करते हो। कि मैं क्या गलत काम करता हूं? कि फूलों को चुन लेते हो और कांटों को छोड़ देते हो, कितना गलत काम करते हो। बड़ा आश्चर्य, क्या बात कर रहे हो यार, पूरी दुनिया यही करती है और यही तो करना चाहिए। फूलों को चुनना चाहिए और कांटों को छोड़ देना चाहिए, यही तो काम किया जाना चाहिए, यही तो होना चाहिए, होना भी यही चाहिए। तो उस पौधे ने कहा वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाई उसने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो हर व्यक्ति बहुत चतुर है, दूसरों को उपदेश देने में तो हर व्यक्ति बहुत होशियार है। हाँ हाँ फूलों को चुनना चाहिए, कांटों को नहीं। अरे बड़े होशियार बनते हो, यहां तो तुम ये बात कह रहे हो, लेकिन जब कभी किसी मनुष्य से मिलते हो तब क्या करते हो ये बताओ। क्या करते? जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो, जब अपने पड़ोसी से मिलते हो, जब मंदिर में किसी को देखते हो, जब समाज में किसी से मिलते हो, तब क्या करते हो? वहां तो ये समझदारी की बातें नहीं रहती है, वहां तो तुम उनके दोषों को चुनते हो, उनके गुण याद नहीं करते हो। बोलो
तुम्हें अवगुण नजर आते हैं पड़ोसियों के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं अपने शत्रुओं के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं अपने मित्रों के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं अपने साथियों के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं अपने बच्चों के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं अपनी पत्नी के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं अपने हस्बैंड के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं अपने माता पिता के, तुम्हें अवगुण नजर आते हैं। जिसे देखते हो वहां क्या चुनते हो तुम? गुण ग्रहण का भाव रहे नित। हर बात क्या, बात तो सच्ची कह रहे हो, बात तो सच्ची कह रहे हो। पता है फिर उस पौधे ने एक शिक्षा दी उसे कि सुनो, पॉइंट नोट करके रखना जरा, तुम अभी फूल चुन रहे हो, तुम यदि फूल चुनोगे तो तुम्हारे बर्तन में क्या इकट्ठे होंगे बताओ? बोले क्या सीधी सी बात है, इसमें क्या फूल इकट्ठे होंगे। और यदि तुम कांटे चुनोगे तो तुम्हारे बर्तन में क्या इकट्ठे होंगे बताओ? बोले कांटे इकट्ठे होंगे। बोले यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूं। जब तुम अपने आस पड़ोस में, अपने साथियों में, अपने माहौल में अवगुणों को चुनते हो, अवगुणों को देखते हो, तो तुम्हारे पास में अवगुण इकट्ठे होते हैं। और यदि तुम अवगुणों को छोड़कर उनके गुणों को देखने लग जाओ तो जो गुण चुनता है उसके पास में गुण इकट्ठे होते हैं, जो अवगुणों को चुनता है उनके पास में अवगुण इकट्ठे होते हैं। यह आपकी चॉइस है, आप क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? आप गुणों को इकट्ठा करना चाहते हैं या अवगुणों को इकट्ठा करना चाहते हैं? अपने में विचार तो कीजिए। गुण ग्रहण का भाव, हमारी तो दृष्टि दोषों के ऊपर जाती है। मक्खी होती है ना, मक्खी, और एक होता है भंवरा। भंवरा हमेशा फूल पर जाकर के बैठता है, और मक्खी जो होती है वो हमेशा विष्ठा पर जाकर के बैठती है, गंदगी पर जाकर के बैठती है। आपके पैर में यदि घाव हो गया है तो मक्खी आकर के घाव पर बैठेगी, गंदगी पर बैठेगी, खून पर बैठेगी। ये मक्खी का नेचर है। और भंवरा होता है, भंवरे का नेचर क्या होता है? भंवरे का नेचर ये गंदगी देखना नहीं होता है, वो फूलों की सुगंध लेता है, वो पावरफुल है। तो भंवरे जैसे बनो, फूलों की सुगंध लेने का नेचर बनाओ, गंदगी को देखने का नेचर मत बनाओ। निगाह गंदगी पर नहीं जानी चाहिए, निगाह कचरे पर नहीं जानी चाहिए। अरे कचरे को अपने दिमाग में इकट्ठा मत करो, गंदी बातों को इकट्ठा मत करो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब शास्त्रों में जिनवाणी तुम्हें भगवान कह करके पुकारती है, जिनवाणी जब हमें परमात्मा कह करके पुकारती है तो हमें याद नहीं रहता है, और पड़ोसी हमारे को कहता है कि नालायक, उसे जिंदगी भर नहीं भूलता है। क्या करें बोलो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी व्यक्ति ने आपको नालायक कहा, बेईमान कहा, धोखेबाज कहा, चोर कहा, बदमाश कहा, जिंदगी भर उसको माथे पर लेकर के घूमते हो आप। और हमारे वीतरागी संत, हमारे गुरुदेव ये बार बार में हमारे को कह रहे हैं, तुम्हें परमात्मा छो भाई, देखो अपने स्वभाव को। अरे गुण ग्रहण का भाव, और वो जो ऊपर कही थी ना, गुणी जनों को देख। कौन गुणी जन नजर आ रहा है आपको? आपको जिसमें सदाचार है, जिसमें शील है, जिसमें शालीनता है, वो तो गुणवान नजर आ ही रहे हैं। ध्यान देना, जिसमें शालीनता, सदाचार आदि के, वो तो गुणवान नजर आ ही रही हैं। लेकिन जिसमें अनंत गुण भरे हुए हैं, ऐसा आत्मा नजर नहीं आ रहा है। वो भी तो नजर आना चाहिए। ये भी तो गुणवान है अंदर। अपने गुणों को देखो, अपनी शक्तियों को देखो, अपनी पावर्स को देखो। आप में जीवत्व नाम की शक्ति है, आप में चिति नाम की शक्ति है, दृष्टि, ज्ञान, सुख जैसी अनंत शक्तियां तुम्हारे में भरी हुई है। एक बार देखो जरा अपनी उन निधियों को, अपनी उन शक्तियों को। गुण ग्रहण का भाव, गुणी जनों को देख, हृदय में प्रमोद का भाव। जब अपनी शक्तियों को देखता है तो प्रमोद का भाव आता है। अरे आत्मा की शक्तियों को देखेगा तो आत्मा के प्रति प्रमोद आएगा, और मोबाइल की शक्तियों को देखेगा तो मोबाइल के प्रति प्रमोद आएगा। क्या करना है बोल? किसके प्रति प्रमोद का भाव है तुझे? रिद्धियों को देखेगा तो रिद्धियों के प्रति प्रमोद आएगा, मोबाइल को देखेगा तो मोबाइल के प्रति प्रमोद आएगा, लैपटॉप को देखेगा तो लैपटॉप में आनंद दिखाई देगा, पुद्गलों को देखेगा तो पुद्गल के चमत्कार दिखाई देंगे, पुद्गलों की तरफ आकर्षित होगा। और जब चेतन की शक्तियों को देखेगा तो चेतन की तरफ आकर्षित होगा। देखना किधर है? निर्णय आपके हाथ में है। देखो जरा अपने आप को। आप कमजोर नहीं हो, आप दरिद्री नहीं हो, आप दीनहीन नहीं हो। आप में भी वही शक्तियां हैं जो भगवान महावीर स्वामी में थी। आप में भी वही शक्तियां हैं जो आदिनाथ स्वामी में थी, जो शांतिनाथ भगवान में थी, जो पार्श्वनाथ भगवान में थी। आप में भी वही शक्तियां हैं, आप में भी वही पावर है, वही तत्व बैठा हुआ है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य नित्य। जिसको देखते हैं उसके गुण देखते हैं,
जिसको देखते हैं उसके गुण नजर आते हैं। अरे जो गुणों को देखता है वो गुणों को इकट्ठे कर लेता है, जो गुणों को देखता है मजा आ जाता है। गुण देखो भाई साहब, गुण देखो, अरे वाह, अरे यार ये व्यक्ति देखो यार, ये व्यक्ति, इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। अब गुण दिखे ना, आपके मन में भावना बन गई, मेरी भी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये यार कितना सरल स्वभावी है यार, इसका सरल स्वभाव। आपको यदि उसकी सरलता की तरफ निगाह जा रही है, आपका मन बनेगा ऐसी सरलता मेरे में भी आनी चाहिए। बड़े दादा को देख करके भावना होती है हमेशा सहजता। जीवन में यदि कहीं सहज व्यक्तित्व देखा है, बड़े दादा को देखा है। जीवन भर मैं लगभग 25-30 साल का समागम रहा उनका। जब जब मैंने उनको देखा, मैंने भावना, भाई दादा आप जैसी सरलता जीवन में होनी चाहिए, आप जैसी सहजता होनी चाहिए जीवन में, ऐसी भावना होती है। गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं। आप हर व्यक्ति से सीख सकते हैं, आप बच्चों से भी सीख सकते हैं, आप अजैन व्यक्तियों से भी सीख सकते हैं, आप अन्य मतावलंबियों से भी सीख सकते हैं। जहां बैठेंगे गुण ग्रहण का भाव, जहां बैठेंगे घर के छोटे बच्चों से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं अरे ये क्या सिखाएगा, ये क्या बताएगा। बात यदि अच्छी होगी, दिल से स्वीकार होगी हमारे को। गुण ग्रहण का भाव रहे नित रोजाना। और अगली लाइन में तो गजब कर दिया है भाई साहब, आधी लाइन में सारा मर्म भर दिया है। अरे आधी लाइन में इन्होंने कह दिया है, औदैहिक भावों को मत देखना, पारिणामिक भाव से देखना। विशेष स्वाध्यायी लोगों को लाइन समझ में आ गई होगी। क्या कह दिया है? दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या कह दिया है? दृष्टि दोष के ऊपर नहीं जावे। इसका मतलब जानते हो? अरे पर्याय में दोष है, स्वभाव निर्दोष है। दोष पर्याय में है, दोष अवस्था में है, स्वभाव से देखो तो निर्दोष है। पापी व्यक्ति भी परमात्मा बन सकता है, स्वभाव से तो परमात्मा बनने की ताकत है। इसलिए हम पर्याय से नहीं देखते, हम स्वभाव से देखेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अंजन चोर में ऐसा क्या देखा होगा? विद्युत चर में ऐसा क्या देखा होगा? बोलो। जैसे दीक्षा प्रदान कर दी, शंभु कुमार आदि की मैंने चर्चा की थी, ऐसा क्या उनमें दिख गया होगा? परमात्मा बन गए। पापी से पापी जीवों को हमारे मुनिराज परमात्मा बनने के लिए दीक्षा प्रदान कर देते हैं। अरे भूल जाते हैं सब कुछ। कोई बात नहीं, पर्याय दृष्टि से मत देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो, ओहो स्वभाव से देखो, पारिणामिक भाव से देखो, आपको परमात्मा नजर आएंगे। पर्याय दृष्टि से देखेंगे आपको पापी नजर आएंगे। पापी में भी यदि परमात्मापन दिखने लग जाए तो समझ लेना दृष्टि सुधर गई है। क्या कहा हमने? पापी से पापी व्यक्ति को देख करके भी, पापी से पापी व्यक्ति को देख करके भी यदि आपके मन में विरोध का भाव नहीं आवे, विद्रोह का भाव नहीं आवे, और यदि वो आपको परमात्मा जैसा दिखाई देने लगे, तो समझ लेना दृष्टि दोषों के ऊपर नहीं जा रही है, परमात्मा बनने का काल नजदीक आ गया है। उसके नहीं, जिसकी दृष्टि में परमात्मा है उसके परमात्मा बनने का काल नजदीक आ गया है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। हमने उसे परमात्मा देख करके उस पर उपकार नहीं किया, उसे परमात्मा देख करके अपनी दृष्टि में सुधार किया है। हमने उसके अवगुणों को नहीं देखकर उस पर उपकार नहीं किया, हमने उसके अवगुणों को भूलकर अपने आप पर उपकार किया है। दोषों के ऊपर दृष्टि जाती नहीं है यार। क्या क्या देखो भाई साहब, मत देखो, देखने लायक नहीं है। गंदगी देखने लायक नहीं होती है, दोष देखने लायक नहीं होते हैं। घाव हो जाए शरीर में तो देखने लायक नहीं होते हैं। चेहरे पर घाव हो जाए और अंदर की गंदगी दिखने लगे तो देखने लायक नहीं होती है। गंदा चेहरा देखना पसंद नहीं करता है, गंदगी को सजो करके नहीं रखना चाहता है। विष्ठा पैर पर लग जाती है तो तुरंत धोना चाहता है। हम यही तो कह रहे हैं, आप धोते क्यों नहीं हो इस गंदगी को? इस गंदगी को क्यों लपेट करके बैठे हो? उसने मुझे ऐसा कह दिया था, मैं कैसे भूल सकता हूं? उसने मुझे ऐसा कह दिया था, मैं कैसे भूल सकता हूं? तो बेटा तू लेकर के बैठा रहे और निगोद में जाना, लेकर के बैठे रहना। उसे नरक में जाना उसने तो किया था, और तू भी नरक में जाना और लकड़ियां लेकर के, तलवार भाले लेकर के एक दूसरे के साथ में लड़ना, माथे फोड़ना एक दूसरे के, यही काम करना। क्या करना है बोलो? क्या चीज सुहाती है आपको? क्या चीज पसंद आती है आपको? छीना झपटी पसंद आती है? बोलो। सहयोग करो एक दूसरे का। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। ओहो देखो जरा, आपको चारों तरफ अच्छाई देखने वाली दृष्टि होगी तो आपको चारों तरफ अच्छाई नजर आएगी। बुराई देखने वाली दृष्टि होगी, आपको चारों तरफ बुराई नजर आएगी।
आपको क्या दिखता है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो चारों तरफ ईमानदारी का साम्राज्य दिखाई देता है, मुझे तो चारों तरफ ईमानदार लोग दिखाई देते हैं, मुझे तो चारों तरफ सज्जन लोग दिखाई देते हैं, मुझे तो दुर्जन व्यक्ति के हृदय में भी करुणा दिखाई देती है, मुझे तो पापी से पापी अपराधी व्यक्ति के हृदय में भी दया दिखाई देती है। आपको क्या दिखता है? अरे भाई साहब क्या बताएं पंडित जी, आज के जमाने की बात क्या बताएं, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। अच्छा, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है? अरे जिसे देखो चोर, बेईमान, नालायक, दुष्ट, पापी, सारे दुनिया भर के लोग। अच्छा, हमें 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 क्या दिख रहा है भाई साहब? हैं? हम क्या देख रहे हैं? सारे दुनिया भर के लोगों को पापी देख रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को आप अपराधी देख रहे हैं, बेईमान देख रहे हैं। आप देख क्या रहे हैं ये तो बताओ, क्या देख रहे हैं आप? मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं, दावे के साथ में कह सकता हूं 99.99% ईमानदारी, सच्चाई आज भी हिंदुस्तान के नागरिकों के बीच में है। 99.9 कह रहा हूं, बोलो इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं? आपके जितने बिजनेस चलते हैं, सर्विस, जॉब, बिजनेस, काम, जो भी आपका चलता है सब ईमानदारी पर चलता है। लाखों करोड़ों का बिजनेस आप ईमानदारी के भरोसे कर देते हो। 1 रुपए का सिक्का देकर के आप बात पक्की कर देते हो। 1 रुपया नारियल जिला करके आपने बात पक्की कर दी है। बोलो मैं आपसे पूछता हूं, पलट जाए तो? नहीं पलटते भाई साहब, ईमानदारी है। रिक्शे से उतरे, घर तक आना है, बोलो घर से रिक्शे में बैठे स्टेशन पर जाना है। 50 रुपए रिक्शे वाले के बनते थे, नोट 500 का है जेब में, क्या करें? रिक्शे वाले को दिया, भैया चेंज तो नहीं है। रिक्शे वाले ने कहा ठीक है बाबूजी मैं सामने से चेंज करा लाता हूं। वापस आने के बाद में कितने रुपए देगा आपको? 500 का नोट आपने दिया है उसको, 50 रुपए बनते थे उसके, कितने देगा वापस आने के बाद में? 50 रुपए ना? कितने देगा? 50। और यदि वो 50 देवे तो आपको लगता है? वो कहते आपने 500 का कब दिया था? सोई तो दिए थे बाबूजी, सोई तो दिए थे तुमने। नहीं कह सकता है क्योंकि ईमानदार है वो पलट करके बात नहीं करेगा। इस तरह की ईमानदारी है। अनजान व्यक्ति है, अजैन व्यक्ति है, नॉन जैन व्यक्ति है, गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है लेकिन ईमानदार है। मैं आपको ईमानदारी की मिसाल देने की बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको दुनिया भर में तलाशेंगे आप तो ईमानदार व्यक्ति मिलेंगे। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचना, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो लोग हत्यारे हैं? बोलो सोचो जरा, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो भाई साहब जो हत्यारे हैं? आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो चोर हैं? बोलो आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो कुशील व्यभिचारी हैं? बोलो आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो? जरा निगाह डाल करके तो देखो आप। बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम, एक आध भी दिख जाए कदाचित, ऐसी स्थिति है। लेकिन सामने नो वन। बोलो जानते ही नहीं हम, इसका मतलब कोई हत्यारा ही नहीं है। लो चोर को नहीं जानते आप किसी चोर को नहीं जानते हो। अरे यार क्या बात कर रहे हो आप? भाई साहब ये कह रहे हैं यहाँ ईमानदारी का साम्राज्य फैला हुआ है सारे दुनिया भर में। कण कण ईमानदार है, प्रकृति में अन्याय नहीं है, प्रकृति ईमानदार है। बेईमान हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि में बेईमानी है। खोट कहीं बाहर नहीं है, खोट हमारी दृष्टि में है। तो सुधार कहां करना है? कि बाहर सुधार नहीं करना है, अपनी दृष्टि में सुधार करना है। ये देखिए आप, दृष्टि जाती क्यों है वहां? उस व्यक्ति ने झूठ बोला, अरे तुझे पता है क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, अरे तुझे पता है उनके घर में क्या हो रहा है, तुझे पता है उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है, अरे तुझे पता है उनका बच्चा छोड़ करके चला गया, तुझे पता है उनकी बच्ची ऐसा हो गया, तुझे अरे क्या पता है यार, क्या क्या सारी दुनिया है, तू कर क्या रहा है? दृष्टि न दोषों पर जावे, इस भावना का क्या होगा? ये भावना किसकी है? ये मेरी तो तेरी है, तो तेरी रखना भावना। मेरी भावना बोल रहे हैं ना इसको। स्वभाव से देखो, पारिणामिक भाव से देखो। थे ना ये अपने राजा श्रेणिक, गृहीत मिथ्यात्वी, अन्य मतावलंबी, विरोध करने वाले, मुनिराज का विरोध करने वाले, सप्तम नरक जाने की आयु बांधने वाले। संजय जी साहब जेवर हमारे, ये तो बहुत सुनाते हैं ऐसी कहानियां, कथाएं सुनाते हैं। आप इनकी कथाएं सुनो तो आप दंग रह जाओ, इतना जबरदस्त व्याख्या करते हैं।
ये बातें क्या है ये? मैं कह रहा हूं आपसे, उस राजा श्रेणिक की स्थिति देखो जरा, कहां बदल गया वो। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7वें नरक की आयु बांध ली हो, जो व्यक्ति जैन धर्म का विरोध करता हो, मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए हो 500, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया हो, ऐसा विरोधी व्यक्ति, कल्पना करो जरा, सोचना जरा। वो व्यक्ति क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, वो जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध लेगा, वो जीव अगले भाव में तीर्थंकर बनेगा नरक से निकलने के बाद। दृष्टि न दोषों पर जावे, कहां जा रही है आपकी दृष्टि? स्वभाव से देखो, स्वभाव से। पर्याय से देखते हैं तो राग और द्वेष खड़े होते हैं, और स्वभाव से देखते हैं तो निर्दोष दशा प्रकट होती है। निर्दोष देखने वाली दृष्टि निर्दोष है, और दोष देखने वाली दृष्टि दूषित है। दोष नहीं देखते हम, दोष देखने के भाव नहीं आते हमारे को। क्या देखूं मैं, क्यों देखूं मैं? अरे ये बहुत लोभी है, ये बहुत लालची है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया होगा। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये तो बता, किया होगा उसने। हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को देखें, दूसरों को देखते रहें, अपने आप को नहीं देखें। ये मेरी भावना में दूसरों की चर्चा नहीं है। मेरी भावना में ये कह रहे हैं दृष्टि न दोषों पर जावे। अब सुनना मेरी और बात, दृष्टि न दोषों पर जावे का दूसरा अर्थ करता हूं। अभी तक तो मैंने अर्थ किया है दुनिया में किसी के दोष न दिखाई देवे। अब मैं ये कहता हूं अपने दोषों पर दृष्टि नहीं जावे, अपने राग पर दृष्टि नहीं जावे, अपनी कषाय पर दृष्टि नहीं जावे, अपने विकार पर दृष्टि नहीं जावे, निर्दोष स्वभाव पर दृष्टि जाए। ये परमात्मा बनने का मार्ग शुरू होता है इस मेरी भावना की पंक्ति से। परमात्मा बनने की शुरुआत होती है यहां से। भगवान बन सकते हैं, जीवन निर्माण के लिए है ये भावनाएं, जीवन में उतार लेने के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। जिनके जीवन में उतर जाती है उनका जीवन निहाल हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अरे परमात्मा बनने का मार्ग शुरू हो जाता है उनके जीवन में। पढ़ो जरा ये 4 लाइनें वापस, छठा छंद। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। क्या कह रहे हैं? बने जहां तक, गुणवानों के लिए जहां तक बन पड़े। कितना बन सकता है? क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हैं गुणवानों के लिए? हम करते क्या हैं? 2 शब्द प्रशंसा के कह दिए, उसमें तो कंजूसी दिखाई देती है हमारे को। हम करते क्या हैं? कोई करोड़ों की दौलत थोड़ी ना मांग रहे हैं गुणवान लोग, और उनके लिए नहीं है, अपने आप के लिए है। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन में सुख शांति मिलेगी, आनंद आएगा आपको। हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, कृतघ्न नहीं हो सकता मैं। हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उरे आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। रोजाना परमात्मा को देखो। वीतरागी वंदे तद्गुण लब्धये, उमा स्वामी आचार्य की पंक्ति आ गई यहां इसमें। वंदे तद्गुण लब्धये, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। क्या बोलो? वंदे, वंदना करता हूं मैं आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। भगवान को देख करके भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति की भावना, मुनिराजों को देख करके मुनिराजों जैसे गुणों की भावना, पंचम गुणस्थानवर्ती को देख करके उन जैसा बनने की भावना, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को देख करके उस जैसी भावना, साधर्मियों को देख करके वात्सल्य की भावना, उनमें जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, विद्वानों को देख करके, धर्मात्माओं को देख करके।